नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हमारी क्लास 2.0 में स्वागत है। मैं विनोद कुमार। अगर आप इस चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। अब हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का विस्तार, हिमालय की जो स्थिति है, हिमालय के जो बिंदु है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हिमालय उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हिमालय अपना। अब हिमालय को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है महान हिमालय, या इसको वृहद हिमालय भी बोला जाता है। दूसरा आता है मध्य हिमालय, या इसको लघु भी बोला जाता है, लघु हिमालय। और तीसरा आता है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन की दृष्टि से। पहला हो गया महान हिमालय, दूसरा हो गया लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय। अब इनके बारे में हम एक एक को अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि महान हिमालय की क्या विशेषता है, लघु हिमालय की क्या विशेषता है, और शिवालिक जो हिमालय इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों, आज का सब पॉइंट हमारा रहेगा महान हिमालय। महान हिमालय। पहले हम महान हिमालय के बारे में बात करते हैं। महान या वृहद हिमालय। पहला टॉपिक हो गया हिमालय का हमारा, महान या वृहद हिमालय। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि महान हिमालय इसमें इसका जो विस्तार है वो देखते हैं कि महान हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी पर्वतमाला में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी में स्थित है। ये बात होगी कि जो विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी हिमालय में स्थित है। तो इसमें विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है या सर्वोच्च जो शिखर है वो देखते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई 8,848 मीटर। ये तो होगी माउंट एवरेस्ट की बात। कि महान जो वृहद हिमालय इसकी सर्वोच्च प्रथम चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये बात हो गई माउंट एवरेस्ट की। अब बात करते हैं हम कि माउंट एवरेस्ट है उसको जो अन्य देश है, जैसे हम नेपाल देखते हैं, इसका पड़ोसी, ये नेपाल में स्थित है, वो इसको किस नाम से पुकारता है? तो सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं हम तिब्बत की। तिब्बत है तिब्बत है वो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से
पुकारता है, तो वो चोमालुंगमा, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि चोमालुंगमा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। चोमालुंगमा शब्द का अर्थ होता है, चोमालुंगमा जो शब्द है उसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। ब्रह्मांड की देवी, ये तो होगी इस शब्द की अर्थ के बारे में कि चोमालुंगमा जो शब्द है उसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। सॉरी, यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रह्मांड की देवी। यहाँ तक देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं हम कंचनजंगा। कंचनजंगा ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, ठीक है। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी, ये बात होगी कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ये बात होगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है, वो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कंचनजंगा की कुल ऊंचाई है 8,598 मीटर। अब आगे बात करते हैं हम। बात है टॉपिक हिमालय, उसमें स्थित हिमनद, हिमालय में स्थित हिमनद। अब ये हमारा टॉपिक कि हिमालय में जो हिमनद है उसके बारे में देखते हैं। हमारे हिमालय का विस्तार इस प्रकार है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एक नदी तो यहाँ से निकल के आती है और एक नदी इसके स्थान पे यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। और जो इस नदी को बोला गया है अलकनंदा, अलकनंदा से निकलती है, अलकनंदा से निकलती है, जिसका नाम है, ये होगी भागीरथी। और जिस स्थान पर ये मिलती है उसको बोला जाता है प्रयागराज, और इसके आगे इसको बोला जाता है गंगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ से एक हिमनद निकलता है जिसका नाम है यमुनोत्री, इससे निकलती है यमुना, ठीक है। और इस स्थान से एक हिमनद और निकलता है जिसका नाम है गंगोत्री, जिसे भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ से निकलता है केदारनाथ, केदारनाथ,
इस स्थान से नदी निकलती है मंदाकिनी। यहाँ से नदी निकलती है मंदाकिनी। इसके बाद निकलता है सतोपथ। सतोपथ के बाद निकलती है बिलाम। बिलाम हिमनद हो गया, ठीक है। बिलाम से निकलती है काली नदी। जो कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। यहाँ पे है गोसाई धाम। जिसे निकलती है कोसी नदी। और आप सभी को पता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक। ये तो हो गए हिमालय के प्रमुख हिमनद। इसके अलावा एक दो और है जिसको हम देखते हैं। एक हो गया जेमुहा, ठीक है। ये हो गए प्रमुख हिमनद। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, वर्ध हिमालय या महान हिमालय। अब बात करते हैं हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक की बात हम कल करते हैं। धन्यवाद।